अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। हमारे आज़ाद मैदान के प्रोटेस्ट के बाद और हमने जो मुहिम छेड़ी उसके बाद नौहरा शेख की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि वो ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाना चाहती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करना चाहती है, वगैरह वगैरह वगैरह। कमोबेश 2.25 लाख लोगों को तबाह बर्बाद करने वाली औरत के मुंह से ये बातें सिर्फ एक भद्दा मजाक है और कुछ भी नहीं। आज इनकी वजह से कई औरतों की तलाकें हुई, कई औरतें बेघर हुई, कई फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई। इन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है। इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से, इनका जो अपने ऊपर हद से ज़्यादा इनका ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें ले डूबा। आज यहाँ पर जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग हमसे मिल रहे, कोई 50 लाख, कोई 40 लाख, कोई 30 लाख लोगों का माली निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है और इसका नौहरा शेख को कोई एहसास नहीं है और वो अपने सियासी मामलात में, अपनी सियासत करने में वो मशगूल है। यहाँ पर एक बहुत अहम बात इन्वेस्टर्स को समझनी होगी। नौहरा शेख को बहुत मौके मिले, उन्होंने 1 महीने की स्कीम को 3 महीने किया, फिर भी इन्वेस्टर्स ने सब्र किया। उसके बाद भी इन्वेस्टर्स ने सब्र किया। जब बिल्कुल लोगों का सब्र टूट गया तब जाके इन पर एफआईआर होना शुरू हुए और सारा का सारा ठिकरा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी पर डाला जा रहा है, एमआईएम पार्टी पर डाला जा रहा है। मैं ये बात मानता हूँ कि एमआईएम पार्टी से इनका इख्तिलाफ होगा, इनकी दुश्मनी होगी, लेकिन उन्हें मौका देने वाले खुद नौहरा शेख है। आज यहां पर ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। बहुत खतरनाक तरीके से यहां तबाही वो बर्बादी हो रही है लोगों की। लोगों के घर बार बिक चुके और इसके साथ जो एक बहुत बड़ा स्कैम, पुणे एसोसिएशन का स्कैम, पुणे एसोसिएशन ने जिस तरीके से वो लॉन्च हुई, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने एसोसिएशन की मार्केटिंग करी और लोगों को अपने साथ जोड़ा, शोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, पूरे महाराष्ट्र से यहाँ वहाँ से लोगों को इन्होंने जोड़ा। लोग इनके साथ जुड़ते गए कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हम लोग इन नौहरा शेख मैडम के साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है। ये तमाम एमीज और डीएसएस ने मिलकर इस एसोसिएशन को बनाया था। जब हमें पता चला कि ये एसोसिएशन तो नौहरा शेख की इजाज़त से बनी थी। दरअसल में हुआ ये था कि अर्ली डेज में जो पुणे के इन्वेस्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे और उन्होंने वहाँ के एमीज और डीएसएस के ऊपर कार्रवाई करने का प्लान बना लिया था और कुछ एमी डीएसएस पर एफआईआर हो भी गई थी और एमी डीएसएस को पकड़ के इन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। तो इन तमाम एमीज और डीएसएस ने मिलकर पुणे की एसोसिएशन बनाई और लोगों को झांसा दिया कि नौहरा शेख मैडम को एक मौका देना है, अगर वो इस मौके में कामयाब नहीं होती तो ये एसोसिएशन उन पर कार्रवाई करेगी, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। और इन्होंने अपनी एसोसिएशन की मार्केटिंग करी, लोगों से 100-100 रुपया कलेक्ट किया और लोग आज पुणे एसोसिएशन का कोई वजूद नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में तबाह व बर्बाद होने वाले सिर्फ मुसलमान हैं। ये बात नौहरा शेख को अच्छी तरीके से मालूम है, इसीलिए वो भी इसमें मस्त है कि उसको पता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और वो ये बंदी, ये औरत जो है कोर्ट खेलने के फिराक में है, क्योंकि शुरू से उसका इरादा सुप्रीम कोर्ट ही जाने का था। और जैसे कि हम जानते हैं आज ये कानून का और जो इसके पास अच्छे लॉयर्स है इसका फ़ायदा ये उठा रही है, क्योंकि इसको मालूम है ये अभी इनका जो इरादा है नौहरा शेख का वो बिल्कुल अब वाज़ेह और साफ हो चुका है पानी की तरह कि इनको कोर्ट खेलना है। जाओ, आपको पैसा चाहिए, जाओ कोर्ट में जाके ले लो। क्योंकि नौहरा शेख का इरादा है 10-15 साल कोर्ट में लोगों को दौड़ाने का। लोग एसएफआई में क्लेम करेंगे, कोर्ट कचहरी में ये अपने अच्छे जो इसने वकील करे हुए उनके ज़रिए लोगों को नचाती रहेगी और लोग अपने पैसों को भूल जाएंगे। लेकिन फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे से जितने भी लोग हमारी फाउंडेशन से जुड़ेंगे, जितने भी लोग हमारी एसोसिएशन से जुड़ेंगे, हम आखिर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम 100% यहाँ से पैसों की रिकवरी कराएंगे।
जिन लोगों ने SFIO में क्लेम किया है, जिन लोगों ने FIR करी, जिन लोगों ने कंप्लेंट्स करी है, नौहेरा शेख ना उनको पैसे देने का इरादा रखती है, और जिन बिचारों ने कंप्लेंट नहीं करी है, जो नॉन कंप्लेनेंट्स है, जिन्होंने इन पर भरोसा किया, जिन्होंने इनको मौका दिया, ये उन्हें भी पैसे देने का इरादा नहीं रखती, क्योंकि इनके पास पैसे फंड्स को एग्जीक्यूट करने का इनके पास कोई प्लान नहीं है। इनकी नीयत में खोट है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब अगर इन्वेस्टर्स अपने पैसों की रिकवरी करना चाहते तो उन्हें ये बात समझनी होगी कि यहाँ पर कितने झोल हुए। अब इसीलिए हमारी फाउंडेशन तमाम एमीज और DSS, तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दलाल, तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो प्रोमोटर है, पूना एसोसिएशन के दलाल, पुणे एसोसिएशन के ऊपर, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया, किस तरीके से इन्वेस्टर्स के साथ स्कैम किया गया, इनके साथ धोखा किया गया। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि पुणे एसोसिएशन एक बहुत बड़ा स्कैम था, एक बहुत बड़ा स्कैम था इन्वेस्टर्स को गुमराह करने के लिए और FIRs को रोकने के लिए, क्योंकि उस वक्त हालात वैसे थे। अगर उस वक्त एमीज और दलालों पर, एजेंटों पर FIR होती थी, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका सब कुछ अटैच हो जाता था। ये बात वो दलाल, एमीज, DSS सब जानते थे। इसीलिए हमारी फाउंडेशन में हमने एमीज और DSS को नहीं रखा है। मैं यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है नौहेरा शेख थोड़ा बहुत पैसा रिलीज करे भी, मसलन जिसका 10 लाख 15 लाख है, उसके अकाउंट में 2, 4, 5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करेंगी, 1, 2, 3 हज़ार इन्वेस्टर्स को पैसा ट्रांसफ़र करेंगी ताकि वो हमारी मुहिम को दबा सके। लेकिन अगर वो इस तरह भी कुछ कर रही है तो मैं इन्वेस्टर्स से कहना चाहूँगा कि आप लोग इसके धोखे में मत आओ। हमने जो महाज खोला है हम उस पर काम करेंगे, हमारी फाउंडेशन उस पर काम करेगी, और इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे हम उनकी 100% रिकवरी करा कर रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।